नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जल हो, थल हो या नभ हो, मतलब धरती, आकाश और पाताल, इन तीनों जगह मिलाकर अगर ऊर्जा का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो वो सूर्य देव है। वैसे भी भारत में सनातन धर्म के अंदर जो भगवान की व्याख्या की गई है उसके अनुसार एक मान्यता यह भी है कि भगवान में यानी पंच तत्व, भ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि और नौ से नीर, मतलब क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो मकर संक्रांति जिस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं उसके बाद से शुभ कामों का तांता लग जाता है हमारे देश के अंदर। और बिहार की राजनीति में हर राजनीतिक दल अपने मिशन को की शुरुआत करने के लिए इस मकर संक्रांति के पर्व का इंतजार करती है। न केवल बिहार में बल्कि दक्षिण भारत में भी जाएंगे आप तो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से यह पर्व मनाया जाता है। कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं बिहू कहते हैं, कहीं बैसाखी कहते हैं और बिहार के लोग मकर संक्रांति कहते हैं। तो ठीक मकर संक्रांति के समय हर राजनीतिक दल दही चूड़ा के भोज को भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक राजनीतिक विराट स्वरूप देने का प्रयास करती है। और जैसा मैंने कहा, हर राजनीतिक दल मकर संक्रांति का भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करता है, क्योंकि सूर्य न केवल जड़ के लिए, चेतन के लिए, बल्कि जड़ के लिए भी इस धरती पर व्याप्त, धरती ही नहीं, जैसा मैंने बताया ना कि तीनों लोकों में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत। तो इससे शक्ति प्राप्त करके बिहार के राजनीतिक दल भी अपनी नई योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं। इसी क्रम में जब नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की घोषणा कर दी है, नीतीश कुमार ठीक मकर संक्रांति के तीसरे दिन 16 जनवरी से 24 जनवरी तक समृद्धि यात्रा का पहला चरण पूरा करने जा रहे हैं। यह समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसे समाप्त होना है वैशाली में 24 जनवरी को। पहला चरण पूरा होगा, दूसरे चरण का कार्यक्रम अभी निकल कर नहीं आया है। साथ ही नीतीश कुमार के ठीक बाद चिराग पासवान ने भी आभार यात्रा की घोषणा कर दी है, जिसमें चिराग पासवान बिहार के मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे, पूरे बिहार का दौरा करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे और उनको मत देने वाले मतदाताओं के प्रति सम्मान प्रकट करेंगे। और इसी माध्यम से चाहे वो नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, अपनी पार्टी का आधार मजबूत करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार की यात्रा सरकारी है, इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस यात्रा के माध्यम से जमीन पर सरकार की योजनाओं का किस प्रकार से संचालन हो रहा है उसकी जमीनी हकीकत को जानेंगे नीतीश कुमार। मित्रों, नीतीश कुमार अब तक ये 16वां यात्रा होगा नीतीश कुमार का बिहार में, जब से बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने तब से लेकर अब तक में ये 16वीं यात्रा होगी। अलग अलग न्याय यात्रा, धन्यवाद यात्रा और ये अभी समृद्धि यात्रा। नीतीश कुमार का मानना है कि ये 7 निश्चय पार्ट 3 को अमली जामा पहनाने के बाद बिहार भारत का विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार खड़ा हो जाएगा। यह नीतीश कुमार की घोषणा है। अब यह कब होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के, सरकार के ही मुखिया नहीं बल्कि अपनी पार्टी के भी सर्वेसर्वा है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के एकमात्र ब्रांड, मतलब एकमात्र स्टार है, चाहे वो चुनाव का समय हो या चुनाव बीतने के बाद या चुनाव से ठीक पहले का समय हो। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए इन यात्राओं के माध्यम से अपनी पार्टी का संगठन और अपनी पार्टी की पहुंच का विस्तार करने में इन यात्राओं का लगातार उपयोग किया है। हाँ, एक बात तो है, और ये सभी काम करने में नीतीश कुमार अपनी पारंपरिक
जो सबसे बड़ी उनकी मेधा है वो है चतुराई। तो अधिकतर राजनीतिक दल बिहार में जब कोई यात्रा निकालता है तो वो अपने स्रोतों से निकालता है, अपने उनकी जो सामर्थ्य होता है अपनी संसाधन से निकालता है। अभी चिराग पासवान जाएंगे ना आभार यात्रा पर, तो अपनी पार्टी के साधनों का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में माहिर हैं कि सरकारी साधनों का, संसाधनों का उपयोग करते हुए नीतीश कुमार इतना बेहतर अपनी पार्टी के लिए आधार विस्तार का काम कर जाते हैं, जो आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से आप नीतीश कुमार के समर्थक हो या नीतीश कुमार के विरोधी हो, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक चतुराई के कायल तो उनके राजनीतिक विरोधी भी हुआ करते हैं कि कितनी चालाकी से नीतीश कुमार सरकारी संसाधनों के बल पे ही अपनी पार्टी का काम कर जाते हैं। इस चुनाव में भी हमने देखा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता तेजस्वी यादव के लोकप्रियता की तुलना में आधी थी, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा चुनाव तो नीतीश कुमार ने ही जीता ना, नहीं। और उसमें माना जाता है, उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जिस प्रकार से सरकारी 10,000 रुपए की राशि ऐन चुनाव के मौके पर बिहार के महिलाओं के खाते में डाले गए, इसका कितना बड़ा रोल रहा बताने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाया। वहीं अभी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो युति है, महायुति ने जब 2 महीने की राशि मुंबई में और महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने का प्रयास किया, तो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में रोक लगा दिया, लेकिन बिहार में ये 10,000 की राशि के हस्तांतरण पर बिहार में कोई रोक नहीं लगा था। अब नीतीश कुमार की देखा देखी चिराग पासवान कर रहे हैं, तो बात करते हैं आभार यात्रा की। तो मित्रों, निश्चित रूप से चिराग पासवान भी एक राजनीतिक दल के सर्वेसर्वा हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनकी पार्टी है, पिताजी के द्वारा स्थापित राजनीतिक दल है। और बिहार की राजनीति में वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे तो एक तीसरी शक्ति के रूप में, चौथी शक्ति कह लीजिए आप। तीसरी शक्ति मैं क्यों कह रहा हूं मैं बताऊंगा उसका कारण, ठीक है, लेकिन चौथी शक्ति कह लीजिए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये 1 नंबर और 2 नंबर की राजनीतिक शक्ति है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उसके बाद नंबर नीतीश कुमार का पार्टी का आता है। आधार वोट के मामले में लगभग 10% से लेकर 14% तक कह सकते हैं आप कि नीतीश कुमार की पार्टी के पास, नीतीश कुमार के पास मतदाताओं का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे तो 25 से 30% के बीच में दोनों के पास फिक्स्ड वोट बैंक होता है। वही नीतीश कुमार के पास 10 से 14% का, चिराग पासवान के पास 5 से 6% का वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी के पास देखेंगे अपने बलबूते पर तो 3 से 4% आएगा। उपेंद्र कुशवाहा 2%, जीतन राम मांझी लगभग भी 1.5 से 2% का आंकड़ा उनके पास भी आता है। तो इसी लिहाज से मैंने कहा चौथी शक्ति बिहार में। लेकिन अगर चूंकि आपका भी मानना होगा इसमें कि नीतीश कुमार की पार्टी मतलब नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार का राजनीति समाप्त, चाहे जिस कारण से हो, राजनीति से संन्यास ले लें, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर चला जाए, तो नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव ने उसे टेक ओवर कर लिया है। तो निश्चित नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच लगभग 35 वर्षों से अधिक की उम्र का फासला है। तो इसीलिए आप ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के बारे में नहीं कह सकते। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार जब जदयू से अलग होंगे, सरकार के मुखिया नहीं रहेंगे, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी को बचाना शायद नामुमकिन होगा, शायद नामुमकिन होगा। क्योंकि व्यक्तिवादी पार्टी है, जितनी भी व्यक्तियों की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव के बाद अगर तेजस्वी यादव उनके परिवार से नहीं कोई निकल कर आता तो पार्टी कब का खत्म हो गई होती, क्योंकि इन पार्टियों के पास कोई विचारधारा होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी के बाद की राजनीति पर नजर है चिराग पासवान की। चिराग पासवान की अपेक्षा है, चिराग पासवान का यह मानना है, चिराग पासवान के समर्थकों का यह आकलन है कि नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद बिहार में तेजस्वी यादव के समक्ष चिराग पासवान एक बड़े विकल्प के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव का विरोधी वोटर्स हैं,
क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति में अगर लगातार आप देखेंगे तो 35 वर्षों से 90 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, आइदर लालू यादव के समर्थन में वोट पड़ता है या लालू यादव के विरोध में वोट पड़ता है। क्योंकि जब जिस चुनाव में एंटी लालू प्रसाद यादव का समीकरण मजबूत रहा है तो निश्चित है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को मिलाकर लालू यादव के पास जो वोट बैंक है उससे ज्यादा वोटर्स बीजेपी और जदयू के पास हो जाता है। इसीलिए बीजेपी और जेडीयू हर चुनाव जीतती है। जब नीतीश कुमार चले गए थे लालू यादव के साथ 2015 के विधानसभा चुनाव में तो फिर महागठबंधन की जीत हुई थी, याद होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए जब नीतीश कुमार के बाद की राजनीति में चिराग पासवान का आकलन है, चिराग पासवान के समर्थकों का आकलन है, बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञों का आकलन है कि चिराग की नीतीश कुमार के खाली जगह की भरपाई करने में सबसे सुटेबल, मोस्ट सुटेबल अगर कोई कैंडिडेट बिहार की राजनीति में दिखता है तो वो चेहरा है चिराग पासवान का। आप कितने सहमत है कमेंट करके बताइएगा। तो चिराग पासवान की यह आभार यात्रा ठीक नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तुरंत बाद जिसकी शुरुआत होनी है, इसका एकमात्र मकसद यही है कि चिराग पासवान की पार्टी को मजबूत करना और नीतीश कुमार के बाद की राजनीति में वो जो खाली जगह होता है उस जगह को चिराग पासवान ही भरे, ऐसा चिराग पासवान के साथ काम कर रहे लोगों की रणनीति का संकेत निकलकर कई बार आया है, अभी भी आ रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस मुद्दे पर आज इतना ही। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मित्रों, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।